नृप जुगराज राम कहूं देहूं, जीवन जन्म लाहु किन लेहूं। और दशरथ जी महाराज बिल्कुल भी देर नहीं करी, सीधे अपने गुरु जी के पास पहुंच गए। गुरु जी के पास जाकर दशरथ जी ने पूरी बात बताई और कहा, गुरुदेव, राम जी को जैसा हम प्रेम करते हैं वैसे सबका प्रेम है। हे गुरुदेव, मेरे मन में एक लालसा है और वो अंतिम लालसा है कि मैं राम को युवराज पद देना चाहता हूं। अगर मैं अपने जीते जी युवराज पद राम को बना दूंगा तो मेरी सारी इच्छाएं परिपूर्ण हो जाएंगी, फिर मैं मर भी जाऊंगा तो कोई समस्या नहीं है। कहते हैं कि मुझे सोच नहीं है, शरीर रहे कि जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, बेगी बिलांगो न करइनप, साजय सुबह समाजु, सुदिन सुमंगल तबही, जब राम होई जुबराज। राजन, आप जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सके राम को राजा बनाने के लिए तैयारी करो, क्योंकि सुदिन सुमंगल तब होगा जब राम राजा बनेंगे। आप सुदिन देखकर आए हैं, आप सुंदर घड़ी देखकर आए हैं राजन, लेकिन सुंदर घड़ी तभी होगी जब राम राजा बनेंगे। यहां तक कह दिया वशिष्ठ जी ने कि राजन, जानते हो आपका पुत्र कौन है, जिसका स्मरण करने से हमारे जो जी की जर्नी है, जो त्रिताप है, समाप्त हो जाए होते हैं। भयो तुम्हारे तनय सोई स्वामी, इसलिए जाओ और उनकी तैयारी करो राज्याभिषेक के लिए। दशरथ जी महाराज जी ने गुरु जी को प्रणाम किया और लौटकर वापस आई। मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों को बुला करके सबसे कह दिया, सब तैयारी करो, हम राम को युवराज कर देंगे। मंत्री सब प्रसन्न हो गए। मंत्री कहने लगे, धन्य हो महाराज, आप करोड़ों वर्ष तक जियो, हम भगवान से मंगल कामना करते हैं। महाराज जी ने कहा, जल्दी करो वशिष्ठ जी की आज्ञानुसार सारे कार्य संपन्न करो। अयोध्या में चारों ओर बाजे बजने लगे महाराज, बाज गहा गहा अवध बजा बधावा। और जब इतनी खुशियां मनानी जाने लगी तो देवताओं को आश्चर्य हो गया। देवताओं को जब पता चला राम को राजा बनाया जा रहा है तो देवताओं ने सरस्वती मैया का आवाहन किया। सरस्वती मैया प्रकट भई तो देवता सब उनके चरणों को पकड़कर बैठ गए और कहने लगे कि हे मां, हमारी भारी विपत्ति को देखो, बहुत बड़ी विपत्ति में हूं मैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मां तू करे सोया, जो राम जाहि बन राज तजी, हो ही सकल सुर काज। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मां तू करई सोया, जो राम जाहि मन राम तजी, हो ही सकल सुर काज। देवता कहते हैं, हे मां, हमारी भारी विपत्ति को देखो। अच्छा, वास्तव में देवता विपत्ति में थे या नाटक कर रहे थे? बोले नहीं नहीं, देवता वास्तव में विपत्ति में थे। कैसे? देखो, सबसे पहले विचारों का भोजन पानी बंद हो गया था, विचारों के पास रहने का घर नहीं। रावण ने पूरे सुरलोक को उजाड़ दिया था, सुरलोक उजाड़े। दूसरा, खाने के लिए भोजन नहीं, रावण ने बंद करवा रखा है। दुज भोजन मुख होम श्राद्धा, सबके जाय करो तुम भागा। ना तो रहने के लिए घर है,
न तो खाने के लिए भोजन। तीसरा, इसके बावजूद भी देवताओं को रोज हाजिरी लगाने जाना पड़ता है, प्रेजेंटी एब्सेंटी लगाने उनके दरबार में देवताओं को जाना पड़ता है। रावण के दरबार में जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? जाना पड़ता है। कर जोरे सुरति सिर विनीता, भ्रुकुट विलोकत सकल सभीता। तो इतनी समस्याएं हैं देवताओं के पास, इसलिए देवता कह रहे हैं मां कुछ जल्दी उपाय करो। राम जाहि मन राम राज तजी। राम जी महाराज राज्य को छोड़कर जंगल चले जाएं। अब बेचारी सरस्वती माता सोचने लगी, हे भगवान, क्या ये अपजस अपने सिर पर लेना पड़ेगा? अयोध्या इतनी प्रसन्न है और इतना इन प्रसन्न अवधवासियों को दुख देने का काम मैं ही करूंगी। परेशान हो गई सरस्वती मैया। तब देवता सरस्वती मैया को समझाने लगे, सुनो सुनो मां, आपको कोई दोष नहीं है। बोले क्यों? देवता कहते हैं क्योंकि तुम जानहु रघुबीर सुभाऊ, विस्मय हरस रहित रघुराऊ। भगवान हर्ष और शोक से परे हैं, इसलिए भगवान को कोई कष्ट नहीं होगा। रही बात अवधवासियों की, तो जीव हैं और जीवों को जो कष्ट मिलता है वो कर्मों के अधीन है। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। देवता कह रहे हैं मां बिल्कुल परेशान मत हो। तुमको लग रहा है कि अवधवासी दुखी होंगे, तो आपको कोई दोष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जीव है और जीव ही अपने सुख और दुख के कर्मों को भोगते हैं। रही बात राम जी की, तो राम जी को तो कष्ट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर्ष और विषाद के परे है। इसलिए जाओ, अच्छा देखो, ये देवता उपदेश देने में बहुत आगे, कितना आगे है। ये ऐसी बात कह देते हैं, सरस्वती मैया को जाना पड़ा। जा तो नहीं है, लेकिन रास्ते में सोच क्या रही है? रास्ते में सरस्वती मैया सोच रही हैं, अरे ये ऊंचे रहने वाले लोग भी बड़े बेकार होते हैं। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। सरस्वती मैया क्या सोच रही हैं? ऊंच निवास नीच कर तूती। देखो ये देवताओं का निवास कितना ऊंचा है, लेकिन करतूतें कितनी निम्न हैं। दूसरों का उत्कर्ष इनसे देखा नहीं जाता। अच्छा, ये देवताओं की ईर्षा नहीं तो क्या था? देवताओं को क्या लगा, मेरा दुख दूर करने के लिए गए और ये बैठकर राज सुख भोगेंगे और हम बिना घर के इधर से उधर डोलेंगे, यहां से वहां। ऐसे लगा उनको कि ये अगर राजा बन जाएंगे तो आनंद करेंगे। इसलिए सरस्वती मैया कह रही हैं कि इनकी दूसरों का ऐश्वर्य देखा नहीं जा रहा है। अरे भाई, जब राम जी ने कहा था कि जन डर पहु मुन सिद्ध दिनेसा, तुम ही लाग धरी हो नरवेसा। भगवान ने कहा था देवताओं से, तुम्हारे लिए ही नर रूप धारण करूंगा। तो राम जी ने जब आश्वासन दिया था, तो इनको धैर्य रखना चाहिए था देवताओं को। जब प्रभु ने कहा तो वो जरूर रावण का वध करेंगे, लेकिन सरस्वती मैया की धारणा है कि इनको दूसरों का ऐश्वर्य देखा नहीं जा रहा है। ऊंचे ऊंचे लोग ऐसे ही होते हैं, देख न सकहीं पराई विभूति। सरस्वती मैया अयोध्या में आई और अयोध्या में आकर सरस्वती मैया विचार करने लगी कि मैं किसकी बुद्धि बिगाड़ूं। यहाँ तो
कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा है जिसकी बुद्धि में बिगाड़ सकूं। सारे लोग राम के प्रेम में पके हुए हैं, किसकी बुद्धि बिगाड़? अच्छा, एक विदेशी महिला मिल गई। कौन? नाम मंथरा मंदमती, चेरी के अजस बेटारी ताही करी, गई राम फेरी। नाम मंथरा मंदमती, एक देश से आई थी महाराज, बाहरी थी। सरस्वती जी को लगा बस इसी की बुद्धि बिगाड़ने का सामर्थ्य मुझ में है और मैं किसी की बुद्धि नहीं बिगाड़ सकती। तो सरस्वती जी ने क्या किया? अजस पिटारी दाही करी, गई गिरा मत भे। जो अजस की पिटारी थी वो मंत्रा के सिर पर छोड़कर चली गई। सरस्वती मैया अब मंत्रा की बुद्धि परिवर्तित करती। सरस्वती जी ने, मंत्रा ने देखा ये क्या उत्सव मनाया जा रहा है भाई? पूछा। उसने काहे की बात की इतनी खुशी मना रहे हो? किसी ने कह दिया राम जी का राज्याभिषेक है। बस सुनते ही इतना कष्ट हुआ उसको, तुरंत दौड़ती हुई रानी कैकेयी के पास गई। कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई, कुछ बोल नहीं रही है, केवल खड़ी है। कैकेयी ने पूछा क्या बात है, बता तो बात क्या है? तबहु न बोली चेरी बड़ी पापी। मंत्रा फिर भी कुछ नहीं बोल रही है। अब जब मंत्रा फिर भी नहीं बोल रही है तो कैकेयी जी पुनः उससे पूछा, अरे कहती क्यों नहीं है, बता बात क्या है? तो मंत्रा जोर जोर से श्वास लेने लगी, ऐसी जोर जोर से श्वास लेने लगी जैसे कोई सरपड़ी श्वास ले रही हो। अब कैकेयी जी को भय लग गया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी को कुछ हो गया? कैकेयी ने पूछा, अरे बता मेरे राम कुशल से है कि नहीं? सभे रानी कह सके कुशल राम महिपाल। राम जी को कुशलता सबसे पहले पूछी कैकेयी जी ने, और उसके बाद कहती हैं कि बात मेरे महाराज वो कुशल से है कि नहीं? बता मेरे महाराज कुशल से है कि नहीं? मंत्रा ने सोचा कि जिसके लिए भड़काने आई थी उसी के प्रति इतना मन में प्रेम है इसके, राम को ही इतना प्रेम कर रहे हैं। लेकिन वो महिला भी हार मानने वाली नहीं थी और बोली, और कहती क्या है? रामई छाड़ी कुशल के आजू। मंत्रा ने कहा, अरे महारानी राम जी को छोड़कर कुशल से है कौन? राम ही तो है जो कुशल से हैं। कौशल्या क्या भाग्य देखो, भाग्योदय हो गया है। भयउ कौशली विधि अति दाही। अरे कौशल्या के भगवान भी दाएं हो गए हैं। देखो कैसे गर्भ में फूली है। अब जब इन वचनों को सुना कैकेयी जी को क्रोध आ गया। कैकेयी जी ने कहा, अगर आज के बाद तूने ऐसी भाषा का प्रयोग किया तो तुम्हारी जीभ कटवा दूंगा। पुण्य से कबहू कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ाऊं तोरी। तेरी जीभ कढ़वा दूंगी अगर ऐसी बात आज के बाद की तो। अगर इस भाषा का प्रयोग किया तो। मंत्रा चुप हो गई। कैकेयी जी ने लेकिन तुरंत उससे कह दिया, अरे प्रियवादिनी तेरे ऊपर स्वप्न में भी तुझ पर क्रोध नहीं है। मैंने तो तुझको शिक्षा देने के लिए ये बात कही। बता तुझे भरत की सौगंध है, सही से बता क्या बात है? इतनी चालाक थी मंत्रा, कह रही है कि बोलने के लिए जिह्वा चाहिए और एक बार तो मैं सारी आस पूर्ण हो गई, अब दोबारा बोलने के लिए जिह्वा कहां से लाऊंगी?
एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर पूजी। देखो मानो उसका भाव वही है, कहूंगी वही, चाहे जीभ कटवाओ या ना कटवाओ। इसलिए तो वो कह रही है, एक ही बार आपने जिह्वा कटवा दी, दूसरी बार कहने के लिए जिह्वा कहां से लाऊंगा। हाँ, थोड़े जोग कपारु अभागा, और भल्याऊ कहत दुख रौरही लागा। ये जो माथा है मेरा, ये जरूर फोड़ने लायक है। मंत्रा कह रही है, क्यों? क्योंकि भल्याऊ कहत दुख रौरही लागा, क्योंकि मैं आपको सही कह रही हूं, तब भी आपको दुख लग रहा है, कष्ट हो रहा है आपको। महारानी, आप तो केवल सोइए, आपका बेटा विदेश में है और आपको कोई फर्क नहीं है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तुम सोचती हो महाराज तुम्हारे बस में है, लेकिन ये तुम्हारी भूल है। महाराज दशरथ तुम्हारे बस में नहीं है। राजा जानती हो कैसे हैं? मन मलिन मुह मीठन राउर सरल स्वभाव। मन के मलिन है और मुख के मीठे। मंत्रा कह रही है से। और तुम इसलिए नहीं समझ पाती हो क्योंकि राउर सरल स्वभाव, क्योंकि तुम्हारा सरल स्वभाव, इसलिए समझ नहीं पाती हो। ये एक ऐसा शब्द था महाराज, जिसने पूरी क्रिया को प्रतिक्रिया में बदल दिया। ये एक ऐसा शब्द था मंत्रा के द्वारा बोला गया कि राजा मन के मलिन हैं, मुंह के मीठे हैं, और आप इसलिए नहीं पकड़ पाती क्योंकि आपका सरल स्वभाव है। आप देखना आगे जब दशरथ जी महाराज कैकेयी को मनाएंगे तो कैकेयी को किसकी बात याद आएगी? मंत्रा। मंत्रा ने कहा था कि राजा मन के मलिन है और मुंह के मीठे हैं। इसलिए कैकेयी क्या कहेगी? अरे यहाँ न लागही राउरी माया। आगे आप देखेंगे तुम्हारी माया यहाँ लगने वाली नहीं है, मैं सब जानती हूं। तो ये मंत्रा के द्वारा प्रयोग किया गया एक ऐसा शब्द था जिसने सारी बातों पर पानी फेर दिया। अब एक तो देव माया के वशीभूत हैं कैकेयी जी, इसलिए बार बार उससे पूछ रही हैं। जैसे सबरी के मान से, सबरी के कान से मृगी मोहित हो जाती है। सादर पुनि पुनि पूछतो ही सबरी गान मृगी जन मोही। सबरी के कान से मृगी मोहित हो जाती है। बता तुझे भरत की सौगंध, बात क्या है बता। मंत्रा ने कहा महारानी, मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप राम को प्रेम करती हैं, राम आपको प्रेम करते हैं, ये सही है, लेकिन वो पहले की बात है, वो पहले की बात थी, आज की बात नहीं है। कितनी समझदार थी मंत्रा। अगर मंत्रा राम जी के खिलाफ सीधे सीधे भड़काती कैकेयी को, कैकेयी जी नहीं मानती। भाई कोई किसी को बड़ा प्रेम करता हो और तीसरा व्यक्ति कहे वो तो बड़ा खराब है, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। इसलिए उसने इस बात को समर्थन किया। मंत्रा ने कैकेयी से कहा, आप राम को प्रेम करती हैं, राम आपको प्रेम करते हैं, ये बात सही है, मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन रहा प्रथम अब दे दिन बीते। देवी वो बातें और जमाने की थी, जब राम छोटे थे तब की बातें थी। तुम राम से प्रेम करती थी, राम तुमसे प्रेम करते थे। अब बातें बदल चुकी है। समय फिरे रिपु हो ही बीते। समय बीतने पर मित्र भी शत्रु बन जाते हैं।
समझो इस बात को। सूर्य कमल का पूजन करते हैं, भानु कमल कुल कोस निहारा, लेकिन बिन जल जारी करई सोई छारा। सूर्य कमल का पोषण करते हैं, लेकिन पानी ना हो तो वही सूर्य कमल को सुखा देते हैं, मुरझा देते हैं। इसी प्रकार राम तुमसे प्रेम करते थे, लेकिन वो पहले की बात थी। ये सब कौशल्या का षड्यंत्र है। जब तुम्हारा चाह सवती उखाड़ी, तुम्हारी जो सवती है कौशल्या, वो तुम्हारे जड़ को उखाड़ना चाहती है। मानो मेरी बात को कैके मोहित होने लगी। मंत्रा की बातों में कैके फिर पूछती है, सही से बता बात क्या है। मानो अब एक आकर्षण होने लगा मंत्रा की बातों में। मंत्रा ने कहा, अरे देवी, तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? अरे अपना हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं, तुम नहीं समझती हो? निज हित अनहित पशु पक्षी जाना, और तुम नहीं समझ रही हो? सुनो, ये उत्सव 15 दिनों से मनाया जा रहा है। तुमको बताया किसी ने आकर? भयो पाक दिन सजत समाजू, 15 दिन से उत्सव मन रहा है। किसी ने बताया? किसी ने नहीं बताया। तुम पाई सुधी मोही सन आजू, तुमको मैंने आज सुधी बताई है। तब तुमको जाके पता चला, अच्छा कितना झूठ बोल रही है महाराज। उत्सव तो केवल आज का है, पर झूठ बोल रही है कि 15 दिनों से उत्सव मनाया जा रहा है। मंत्रा ने कहा, देवी सुनो, जैसे कद्रु ने विनीता को कष्ट दिया था, ऐसे ही कौशल्या तुमको कष्ट दिया। कद्रु विनीतहि दीन दुख, तुम ही कौशल्या देव। भरत बंद गृह से है लखन राम के नेव। और आप हो जाएंगे दूध की माखी। भामिन भयो दूध की माखी। दूध की मक्खी को दूध से निकालकर फेंक दिया जाता है। ऐसे तुम भी सबद की सेवा करोगी तो यहां रह पाओगी, अगर नहीं करोगी तो निकाल दी जाओगी। अब एक स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सबद की सेवा करना पड़े, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैके ने कहा, मंत्रा, मैं सारा जीवन नैहर में बिता लूंगी, नैहर में रह लूंगी, लेकिन सबद की सेवा नहीं करूंगी। मंत्रा ने कहा, अरे नैहर में रहे तुम्हारे दुश्मन, तुम क्यों रहोगी? मैं तुमको उपाय बताती हूँ। मैंने सुबह ही ज्योतिषों से पूछा था, तो ज्योतिषों ने कहा, ऐसी भविष्यवाणी की कि भरत राजा बनेंगे। सब झूठा मूठा बोल दिया। समय कम होने के कारण आगे कथा हम कल प्रातः इसके आगे से कल श्रवण करेंगे। आइए 2 बार राम नाम का कीर्तन करते हुए अपने बड़े भाई श्री आशुतोष द्विवेदी जी से निवेदन करेंगे, व्यासपीठ पे आए और हम सबको आगे श्री राम कथा का श्रवण कराएं, रसपान कराएं और हम भोले भाव से रसपान करेंगे। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो
50 रोज ले लीजिए।